गुर्बत के वक्त की जाने वाली संगीन तरीन गलतियाँ। इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और इन बातों पर अमल भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से अमल करने वाली बातें हैं। अगर हम इन बातों को इग्नोर करते हैं तो वो हो सकता है कि हमें बहुत ही नुकसान हो, और वो नुकसान भी ज़िंदगी भर के लिए हो सकता है। तो इस मौजू के बारे में हर अफराद, हर इंसान का इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गुर्बत करने का जायज़ तरीका क्या है। इसको इस्तेमाल करके आप बहुत से गुनाहों से बचे रहेंगे, और कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करना इसमें जायज़ है और या कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या किस किस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को मुतमिन कर सकते हैं। देखिए, गुर्बत के आदाब बहुत ज़रूरी हैं, इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुर्बत करना किस तरीके से जायज़ है, यानी कि आप उठकर, बैठकर या लेटकर किसी भी तरीके से गुर्बत कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका बहुत ही ज़रूरी है कि आप इससे सिर्फ़ जायज़ जगहों से गुर्बत करें। देखिए, गुर्बत करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप अपनी औलाद पैदा कर सकें। लेकिन आजकल का जो नया रवाज शुरू हो गया है कि पीछे वाले हिस्से से गुर्बत की जाती है, जो कि बहुत ही गलत है और इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है। मेरी ये बातें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको जायज़ तरीका बता सकूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के माशरे में हम इस्लाम को भूल चुके हैं, बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हम ये बात जानते ही नहीं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्या करने को कहता है और किन बातों से हमें रोकता है। हमें इस बारे में ख्याल ही नहीं है, तभी तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइलों में फंसे हुए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमने इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं किया। इसी वजह से हम आज ना इधर के हैं और ना ही उधर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।